हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैं आप सभी से डिस्कस कर रहा हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग। उम्मीद करता हूँ कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो आपको अभी तक क्लियर हो गया है, जो जो हमने पढ़ा है। अगर कोई डाउट रहे तो आप बेझिझक होकर कितनी भी बार मुझसे पूछ भी सकते हैं वो सब्जेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। जरा छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। पहले तो हमने देखा इंजीनियरिंग ड्राइंग के ड्राफ्टिंग की हम जो बात कर रहे हैं क्या होता है, देखा था। उसके बाद हमने देखा कि इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट में हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम देखे थे, उनका यूज देखा, उनका फंक्शन देख लिया था। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट देखने के बाद हमने अलग अलग शेप भी देखे थे। क्या क्या देखा? बेसिक इंट्रोडक्शन देखा सबसे पहले, है ना। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट देख लिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो देख लिए। इंस्ट्रूमेंट देखने के बाद हमने शेप देखे थे। शेप में हमने कौन कौन से देखे थे? तीन देखे थे मेनली, तो पैराबोला, इलिप्स, पैराबोला, है ना, पैराबोला। फिर देखा था इलिप्स और हाइपरबोला। हाँ, ये हमने देखे। उसके बाद हम गए थे रीडिंग्स पे, मेजरमेंट्स, है ना। हमने उसके बाद देखा स्केलिंग। तो कल हम शायद यहीं पे थे, स्केलिंग। स्केलिंग में हमने कुछ पैरामीटर्स देखे थे। वो पैरामीटर्स क्या थे स्केलिंग के? उसमें हमने 6 पैरामीटर्स की मेनली आपसे बात करी थी। वो 6 पैरामीटर्स कौन कौन से थे बताओ? पहला था आरएफ। आरएफ के बाद और क्या देखा था? एलओएस, है ना, एल मैक्स, यूनिट्स, है ना। और क्या देखा था यूनिट्स के अलावा? मेजरमेंट्स। और एक और चीज याद आ रही है मुझे, एक और टॉपिक देखा था हमने कुछ, है ना। एक और टॉपिक देख लेते हैं क्या था वो। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। अब स्केलिंग में मैंने क्या देखा था, जरा ये भी देख लेते हैं। स्केलिंग में मैंने बोला था 4 टाइप की स्केल होती है। कौन कौन सी स्केल? भी मैंने 4 टाइप की बताई थी आपको। कौन कौन सी बताई थी बताओ जरा? प्लेन स्केल, प्लेन स्केल, है ना। उसके बाद हमने बात करी थी कौन सी? डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल। उसके बाद मैंने कौन सी बात करी थी? वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल। करेंगे इसकी बात आज, करेंगे इसकी बात आज करेंगे, है ना। उसके बाद हमने बात करी थी कॉम्परेटिव स्केल, एक और है, नॉट मच इंपॉर्टेंट बट ठीक है। और उसके बाद एक और थी कौन सी? स्केल ऑफ कॉर्ड। यही था क्या? ये मैंने स्केल ऑफ कॉर्ड थोड़ा सा बता दिया था, एंगल मेजरमेंट के लिए यूज होता है। यही सारी बात हुई थी क्या अभी तक अपनी? हाँ या ना? ठीक है, ये हमारी। तो इसमें हमने प्लेन स्केल पढ़ लिया था, है ना, प्लेन स्केल पढ़ लिया था। लास्ट में कुछ एक आध सवाल किसी ने पूछा था, वो देख लेते हैं। वो क्वेश्चन हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट, और पूरा फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। है ना, तो मुझे बताओ, मैंने एक न्यूमेरिकल एक कराए थे कि दो? आई थिंक दो न्यूमेरिकल अपन डिस्कस कर रहे थे। सेकंड न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे थे, फर्स्ट तो मैंने करवा दिया था। ये पढ़ेंगे आज वॉल्यूम वाला। हाँ, तो मुझे जहां तक याद आ रहा है लास्ट हम यहाँ थे ना, प्रीवियस क्लास में यही चीज हमने डिस्कस करी थी। विजिबल है? यही मैंने लास्ट में आपसे सबसे लास्ट में डिस्कस किया था। अब क्या है जरा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन एक बार, और मैं इस चीज को रिपीट करता हूं। इसमें बोला था कोई डिस्टेंस से 1 फुट, और 1 फुट को बोला था 1.5 इंच, 1 फुट को बोला था 1.5 इंच। तो उन्होंने बोला था आरएफ लेंथ ऑफ स्केल, नंबर ऑफ मेजर डिवीजन और नंबर ऑफ सब डिवीजन। तो मैंने मेजर डिवीजन तक बता दिया था। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको बताया था आरएफ निकालना। आरएफ कैसे निकालते थे? ऊपर रखते थे लेंथ काय की, ड्राइंग की, और नीचे रखता था एक्चुअल लेंथ। इसके रेशियो को आरएफ बोला था अपन ने कल। उसके बाद हमने बोला था आरएफ निकालने के बाद लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था लेंथ ऑफ स्केल के लिए? आरएफ इंटू एल मैक्स। और एक और चीज मैंने बोली थी, ध्यान रखना कि ये काय में रहेगा हमेशा? एमएम में रहेगा। याद है? नोट डाल के लिखवाया था मैंने,
ठीक है। उसके बाद मैंने डिवीजन कर दिए थे। डिवीजन ऐसे किए थे भाई, मुझे टोटल 4 फीट दिखानी थी, है ना। तो 1 2 3, 1 2 3 और ये चौथा ये हो गया था। ठीक है, ऐसे ही था। तो इसको मैंने बोल दिया था 1 2 3, अरे 1 2 3 4 और ये 0। अब ध्यान से देखना, ये हो गए थे मेरे मेन डिवीजन या मेजर डिवीजन जिसको बोल रहा था। अब मुझे एक वैल्यू दिखानी थी, वो वैल्यू कहां लिखी है, ये 1.5 इंच, यही शो करनी है नहीं, 2 फीट 10 इंच लेंथ ऑफ स्केल। हाँ ठीक है, ये तो 2 फीट 10 इंच लेंथ की स्केल है, मुझे दिखना है 1.5 इंच। तो मैं कैसे दिखाऊंगा इंच में वैल्यू, बताओ मुझे, मुझे बताओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं इसको यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये है 0, ये है 1, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 फुट होता है वैसे तो, इसको मैं लिखते हैं, जब इसको हम फुट लिखते हैं प्रति फीट। मुझे एक बात बताओ, अब मैं इसमें इंच दिखाना चाहता हूं, तो इसके मैं कितने डिवीजन करूं, आप बताओ, जवाब दो मुझे। अगर मैं इसमें इंच दिखाना चाहता हूं तो मैं कितने डिवीजन कर दूं, आप बताओ मुझे। ये 1 फीट जगह है, मुझे दिखाना है इंचेस, तो मैं कितने डिवीजन करूं, आप बताओ जरा, मुझे जवाब दो इसके यार, प्लीज जवाब दो। 12, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच होते हैं। तो जो इसके सब डिवीजन होंगे वो कितने हो जाएंगे, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो जाएंगे। समझ में आई क्या बात सभी को, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, बिल्कुल 12 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके सब डिवीजन हो गए 12 और मेन डिवीजन हो गए 4, चौथा वाला। ठीक है, तो ये मेन डिवीजन हो गया 4। क्या ये बात सभी को क्लियर होगी, ठीक है। तो मेन डिवीजन और सब डिवीजन में अंतर मैंने कल बताया था। मेन डिवीजन मतलब स्केल को डिवाइड कर रहे हो, और उसके अंदर जो डिवीजन है उसको सब डिवीजन बोलते हैं। एक प्लेन स्केल में अप टू 2 यूनिट तक बता सकते हो, अब हम अप टू कितने यूनिट तक बता सकते हो, 2 यूनिट। और अगर पॉइंट वाला कोई बोले फ्रैक्शन, तो बोलोगे अप टू 1 पॉइंट, 1 पॉइंट तक तुम दिखा सकते, देखो दिखा रहे हैं, एक ही पॉइंट दिखा रहे हो ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करें, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। अब यार एक बात देखो, अगर तुम्हें आरएफ निकालना है लेंथ का, ध्यान से देखना, अगर तुम्हें आरएफ निकालना है लीनियर डायमेंशन का, मैंने कल बताया था लीनियर डायमेंशन क्या होता है, कल की क्लास में मैं बता चुका हूं कि लीनियर डायमेंशन क्या होता है। अगर मुझे लीनियर डायमेंशन का आरएफ निकालना है, लीनियर ड्राइंग का आरएफ निकालना है, तो होता है ड्राइंग लेंथ अपॉन ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ड्राइंग लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ होता है। चलो सर वेरी गुड। अब लेकिन अगर मुझे आरएफ निकालना है एरिया का, कहेगा एरिया का, आरएफ निकालना है मुझे कहेगा एरिया का, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, सर मार्क कैसे करेंगे 2 फीट 10 इंच, अरे अरे तो बड़ी आसान चीज थी यार। चलो गौरव जी पूछ रहे हैं तो बता देता हूं। गौरव जी का पूछना है कि सर एक बात बताओ, मैं ये चीज बता दूं उसके बाद बताता हूं मार्क कैसे करेंगे, ठीक है। हालांकि मार्क करने के लिए तुम्हें आएगा नहीं, क्योंकि मार्क करने के लिए तुम्हें ड्राइंग करनी पड़ेगी, है एमसीक्यू पेपर है, तो ड्राइंग कैसे करोगे। बट हो सकता है 4 दे दें, बोले ऐसे हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है 4 ड्राइंग दे दे, इसमें से कौन सा सही है, तो बता दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। पहले मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो। यहां पे था mm, तो ये ले लिया तुमने। अब जब एरिया की बात कर रहे हो, सेम फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट के साथ, सेम फॉर्मूला होगा किसके साथ, स्क्वायर रूट के साथ। ध्यान से देखिए क्या होगा फॉर्मूला, ड्राइंग एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया। इस चीज को ध्यान से समझिएगा आप लोग, ड्राइंग एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया हो गया।
और अगर वॉल्यूम की बात होगी तो क्या लग गया, क्यूब रूट। क्या लग गया, क्यूब रूट। एक्चुअल वॉल्यूम और ड्राइंग वॉल्यूम। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? ठीक है, बढ़े आगे, आगे की बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली बात भी क्लियर होगी कि आरएफ का फॉर्मूला कैसे बनता है। अब एक भाई पूछ रहे हैं कि सर एक बात बताओ, आपने सब बता दिया बट चीटिंग करिए, आपने ये नहीं बताया कि मैं मेजर कैसे करूंगा। देख लो, मेजर बता देता हूं कैसे करोगे, कोई बड़ी बात नहीं उसमें, यही है ना। क्या मेजर करना है तुम्हें ये बताओ, कितना दिखाना है? 2 फीट 10 इंच। चलो, ये हो गया 1 फीट, ये हो गया 2 फीट, ये हो गया 3 फीट, ये हो गया 4 फीट। वो गलत नहीं लिखा है ना, 0 से स्टार्ट किया इसलिए वहां 3 तक जा रहा है, डिवीजन तो 4 ही हो रहे हैं, ध्यान से देखना है ना। तुम्हें दिखाना है 2 फीट, 2 फीट होगा ये। अब इसके भी 12 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। यहां तक पहुंचे जब तुम, ध्यान से देखना, यहां तक पहुंचे तो कितना मिला तुम्हें? ये कितना हो गया? 2 फीट। विजिबल है कि नहीं येलो कलर? येलो कलर विजिबल है नहीं? येलो मिटा के दोबारा लिख देता हूं। हाँ, मैं बोल रहा हूं जब तक तुम यहां पहुंचे तो ये मिला मुझे 2 फीट। आप 10 इंच और चाहिए तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो वैल्यू है ये हो गई 2 फीट। क्लियर है? तो यहां पे तुम इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूं कि अब क्लियर हो गया भाई, जो भी पूछ रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आगे बढ़ते हैं। चलो नया क्वेश्चन आपके सामने है। मैं 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं कि इसको एक बार ट्राई तो करना बनता है आपका। इस क्वेश्चन को ट्राई करना आपका बनता है। ये 1/200 लिखा है, ध्यान से देखिए, यहां भी 1/200। ये ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी है ना। वो विजिबल नहीं थी इसलिए चलो करो ट्राई। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैं भी ट्राई कर रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में ट्राई करिए, रामायण की तरह मत सुनिएगा, ठीक है, ट्राई जरूर करिएगा। चलो लेट्स सी। क्वेश्चन बोल रहा है एक रूम है भैया, क्या है? रूम है जिसका वॉल्यूम, कैसे पता चला मेरे को? तो यूनिट से पता चल गया था, दिया भी हुआ। एक रूम है जिसका वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, शोन बाय आ दिस, मतलब इतने वॉल्यूम को, ध्यान से देखो भैया, एक्चुअल में इतना है और उसको शो कितने से कर रहे हैं? इतने से। यहां से क्या मिलेगा? क्या यहां से आरएफ बड़ी आसानी से मिल जाएगा आपको, है ना। चलो लेट्स सी, देखते हैं भैया, आंसर आने चालू भी हो गए हैं लोगों के, क्या बात है। अंकुर भाई पिछला क्वेश्चन पूरा कर दिया मैंने, अंकुर भाई शायद लेट आए हैं, पिछला क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया है। डिवीजन, आरएफ, एलओएस, कल की शायद आपने क्लास नहीं करी है, उसमें सिर्फ सब डिवीजन नहीं निकाला था इसलिए आज निकाल दिया, है ना अंकुर भाई, कल की क्लास जाके देख लेना। ठीक है, अंकुर भाई बोल रहे हैं कि सर पिछला क्वेश्चन पूरा नहीं किया, पूरा हो चुका है, कल ही हो गया था। बता दो यार, गौरव पीयूष शायद थे उस क्लास में तो ये बता देंगे। चलो खैर अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता समय की कमी की वजह से। वो आप वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में, वहां से देख लो यार, है ना। और अगर कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में समझ लेना, उस क्वेश्चन का आरएफ, एलओएस, डिवीजन, ड्रॉइंग कल बना चुका हूं। बस सब डिवीजन रह गया था, समय कम था तो मैंने सब डिवीजन आज बता दिया। ठीक है, चलिए खैर अभी आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है मुझे इतना ए वॉल्यूम है और उसको शो इतना कर रहे हो आप, है ना। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द आरएफ, नंबर ऑफ मेजर डिवीजन, नंबर ऑफ सब डिवीजन, और भी कुछ लिखा है एक, मेरे को देखने दो यार, यहाँ सेट करना है ना, ऐसे करता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर ले क्या भाई? हाँ छोटा कर लेते हैं, लो, है ना। हाँ अब सही है, ये लो,
है ना। नंबर ऑफ सब डिवीजन, नंबर ऑफ मेजर डिवीजन, और बताओ मैक्सिमम लेंथ भी देके रखी है। मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हैं आप? मैक्सिमम 50 मीटर तक मेजर कर सकते हो आप, है ना। और मार्क करो लेंथ 22 मीटर। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। चलो, करा किसी ने, हुआ किसी से कि मैं करूं? और जिनने कल की क्लास नहीं भी देखी है, आज मैं बड़े शानदार बेसिक तरीके से फिर से करा दूंगा। आराम से इस क्वेश्चन को देखते रहना, ठीक है। चलो, तो क्या लगता है, देखते हैं क्वेश्चन को। पहली बात तो आरएफ निकालना बहुत आसान है। सी आ रहा है, सी बोल रहे हैं, लेट्स सी, देखते हैं सी सही है कि नहीं, देखते हैं। आरएफ निकालना तो बहुत आसान है। आरएफ निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? वॉल्यूम की बात हो रही है तो क्यूब रूट लगा दूं, है ना। एक काम करते हैं, रुको, है ना, इसको एक और खोल सकते हैं ना अपन। हाँ, ये लो, आरएफ निकालना है मुझे। आरएफ निकालना है तो आरएफ वॉल्यूम दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला होता है? ड्राइंग। ड्राइंग कितना है भैया बताओ, भूल गया मैं। ड्राइंग वॉल्यूम कितना है और एक्चुअल वॉल्यूम कितना है? ड्राइंग कितना था बताओ जरा, बताओ भाई, बोल नहीं रहे हो। ड्राइंग था दो 1728 और 216, है ना। 1728 और 216, ठीक है। और ये क्यूब रूट है, यस और नो? डी डी डी, कुछ सी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं सी सही है कि डी सही है, पता नहीं, देखते हैं अभी। तो यार 1728 और 216, 216 का क्यूब रूट है। बताओ कितने का क्यूब रूट है 216? 6 का है क्या? 6 का क्यूब है क्या? हाँ या ना तो बोलो। 1728 किसका क्यूब है और ये किसका है बताओ? ये तो शायद 6 का है, और 1728 कितने का ये बताओ? नो, 6 का क्यूब नहीं है 216, 256 होता है क्या? ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, हाँ 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 हाँ, ये तो 12 का है। और ये कितने का है? करके देख लेता हूं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। सही तो है यार। कैसी बात कर रहे हो यार, वो नो बोल रहे हैं कुछ लोग यार। कैसी बात कर रहे हो, वही मैं सोचूं यार, मुझे जहां तक याद आ रहा है 6 का क्यूब है यार, है ना, है ना। अरे यार, ऐसा मत किया करो यार, है ना। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 12 डिवाइड बाय 6। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? देखो, एक गलती तुमने भी करी, मैंने भी करी। मैंने भी वही गलती करी, तुमने भी वही गलती करी, बताओ क्या? सोचो क्या गलती हुई है। आप लोग सोचो, मुझे तो याद आ गई मैंने क्या गलती करी, आप लोग बताओ क्या गलती हुई है। नहीं, उल्टा नहीं लिखा है, नहीं, सोचो क्या गलती हुई है। देखो, एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक है, आरएएफ निकालने में एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। देखो क्या मिस्टेक है, ध्यान से देखो। अच्छा हुआ गलती हुई, ध्यान से देखो। भैया 1728 यूनिट कौन लिखेगा? यूनिट कौन लिखेगा? प्लीज टेल मी। ये 1728 क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है क्या? मीटर क्यूब है। चलो, 1728, अच्छा ये एक्चुअल है तो ये नीचे चली जाएगी। और प्लस यूनिट नहीं लिखी थी, यूनिट लिखना बड़ी महत्वपूर्ण है, यूनिट लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, अपॉन 1728 का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, और ये सॉरी मीटर क्यूब, और ये 216 सेंटीमीटर क्यूब। सही आई क्या बात? यूनिट कन्वर्जन, वेरी गुड। यूनिट कन्वर्जन नहीं लिखा था, ठीक है। तो ये, तो अब इसको यूनिट कन्वर्ट कर लो, इसको कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में। चलो, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। ये तो हो गया तुम्हारा 6 का क्यूब सेंटीमीटर में, है ना। इसको एक ही बना लेता हूं, और ये हो गया तुम्हारा 12 का क्यूब तो हुआ। लेकिन 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 लिख तो दिया यार, लेट जा रही है क्या मैसेज? शायद लेट जा रहे हैं, पीयूष भाई बोल रहे हैं ऐसा क्यों नहीं लिया, ऐसे ही तो लिखा है। लेकिन मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, कितने का मल्टीप्लाई होगा? मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, कितने का मल्टीप्लाई होगा बताओ? बताओ बताओ बताओ, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, बोलो जल्दी, कितने से मल्टीप्लाई करूं? देखो यार, ये गलत बात है। मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, कितने से मल्टीप्लाई करें बताओ?
वेरी गुड। 10 वाले तो 100 भी गलत, सब गलत हो। मतलब आप पढ़ाई लिखाई आपने बंद कर दी, ऐसे एग्जाम में निकलता तो गलत 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 जवाब। कल बताया था, अगर 1 मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जा रहे हो, मतलब क्यूब करना पड़ेगा। देख लो इधर, अरे यार ऐसे पढ़ाई करोगे तो हो गया काम। देखो 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 देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यूनिट कन्वर्जन पढ़ाए थे कल। 100 का क्या होगा, देखो इधर, कहाँ गया एरिया वाले, ये देखो, देख रहे हो? याद आ रही है, कल ये वाली चीज पढ़ाई थी, याद आ रही है? 1 मीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। अरे उल्टा बोल दिया, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। लेकिन यही स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, ये पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। कल बताया था कि नहीं? एक जीरो ज्यादा लगा दिया। क्या ये कल बात करी थी हमने? हाँ कि ना बोलो। होल स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो मतलब 1 मीटर से इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अगर होता है, ये करोगे तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा भैया। यस और नो? प्लीज टेल मी, समझ आई कि नहीं ये बात? जान, थोड़ी गलती मुझसे हुई, लेकिन मैंने समझी और तुरंत उसको ठीक करा। लेकिन ये गलती आप लोगों ने करी, ये गलती होती ही है, इसलिए वो क्वेश्चन में डिटेल में आपको करवा रहा हूं। तो ये गलती जनरली होती है बस, अब कोई गलती होने के चांसेस नहीं है। अब नहीं होगी गलती, मतलब गलती लायक कुछ बचा नहीं है, जितनी गलती होनी थी होगी। क्या बात समझ में आई? एक बार रिपीट करा जाए कि समझ आ गई? ईमानदारी से बताओ, क्या रिपीट करा जाए कि समझ में आ गया क्वेश्चन? अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, आप कर लोगे। इसलिए मैंने यहां नहीं कराया, यहां तो देख देख के सही कर लेते। इसलिए मैं गया व्हाइट बोर्ड पे, तो व्हाइट बोर्ड पे यहां पे कुछ नहीं लिखा है, और अपन ने वहां ट्राई किया। और अब तुम कर लो, देखो ये लिखा है। इनने क्या किया है, इनने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। करके देखो कैलसी में, आप लोग ऐसा करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 216 डिवाइड बाय 1728 इंटू 10⁻6, ऐसे कर लो। गौरव ने भेजी हैं 2 2 4, हाँ बिल्कुल सही, 10⁻⁻ इज करेक्ट। ठीक है, लो कन्वर्ट हो गई। ये काय में आ गई अब तुम्हारी, मीटर सेंटीमीटर में आ गई, ये भी सेंटीमीटर में आ गई। ये क्यूब है, काट दो इनको, सेंटीमीटर कट गया। अब इसको सॉल्व कर दो, इसका क्यूब रूट निकाल दो, तुम्हारे पास आर एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यस और नो बोलो। अब एक और दिक्कत होती है, एक और दिक्कत होती है, काटा, हालांकि देखो ये क्यूब रूट बड़ी आसानी से बन जाएगा, तुम इसको सॉल्व करके देख लेना, बन जाएगा। दिक्कत एक और होती है, सर मान लो मैंने निकाल लिया 0.823 मेरा आंसर है, और यहां पे जो आंसर दिए हैं वो ऐसे दिए हैं, इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें सर? इसका भी मेरे पास जवाब है, कुछ मत करो, इसको भी सॉल्व करके देख लो, जो पॉइंट में आंसर आ रहा है उसके बराबर आ रहा है तो सही। अगर ये कॉम्प्लिकेशन आती है तो, तुम लोगों ने पूछी नहीं तो मेरे हिसाब से नहीं आती हो, तो ठीक है। ठीक है, आर एफ क्लियर है सभी को? अब आते हैं लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल इक्वल टू क्या बताया था मैंने? पहली बात तो बार बार बोल रहा हूं, एमएम में, और आर एफ इंटू क्या होता है, एल मैक्स। मैक्सिमम कितना है मेरे केस में, चलो ऊपर देखते हैं। अप टू कितना लिखा है, अप टू सॉरी, हाँ अप टू कितना लिखा है, थोड़ा सा जुकाम हो गया यार। अप टू कितना लिखा है, कहां लिखा है अप टू, देखो पढ़ो जरा क्वेश्चन में। will be the RF and revision number of division to measure up to, ये लिखा है मेजर अप टू 50 मीटर। तो RF में कितनी वैल्यू रख दूं मैं, ये तो 1/200 ही रखो इसको, इंटू 50। अगेन देखो ये मीटर में, अगेन ये मीटर में, अगेन ये मीटर में, और मीटर से काय में बदलोगे इसको, एमएम में बदलोगे। एमएम में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कितने से कर दूं, मीटर से एमएम में जाने के लिए कितने से, 1 मीटर में, मैं बार बार बोल रहा हूं ये पढ़ लो, 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने, 10 mm, तो 1 मीटर में कितने mm हो गए, 1000। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई हो गया।
दो जीरो कट गए, दो से इसको काट दो 25, 250 आ गया 250। हाँ ठीक है, सही है। 1/2000 आ रहा है। क्यूब रूट किया उसका? क्यूब रूट नहीं किया होगा पीयूष भाई, देख लेना एक बार, ठीक है। क्यूब रूट नहीं किया होगा। मैं करूं क्या सॉल्व? अरे यार टाइम वेस्ट होगा यार कैलकुलेशन वैल्कुलेशन करने में, बट क्यूब रूट करो उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब क्या बचा भैया? अब मैक्स सारी वैल्यू निकाल दी मैंने, कोई वैल्यू बची तो नहीं। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में और क्या पूछा था, ये तो निकाल दिया। अब डिवीजन सब डिवीजन बनाना है। क्लियर हो गया? देखो, हाँ क्यूब रूट, छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं अपन, है ना, तो भूलना नहीं है वो चीजें। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 6 हैं, क्यूब रूट लगाओ, 3 ही बचेंगे। चलो, दो बचेंगे ना, सॉरी, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा है क्वेश्चन ने, जरा ध्यान से देखते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन और सब डिवीजन बताने हैं। तो मुझे एक बात तो क्लियर है, मेरी जो लाइन बन रही है, वो वॉल्यूम जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 216 सेंटीमीटर क्यूब। और दिखा कितना रहा है? दिखा कितना रहा है? 1728 मीटर क्यूब। मतलब तुम्हारा जो एरिया बना भैया, देखो, और एक मिनट का यार, कहां पे थे? यही तो ना क्वेश्चन। हाँ, तो वो इतना दिखा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। मेजर करते हैं अप टू 50 मीटर तक, और मुझे मार्क करना है 22 मीटर। मुझे कितना मार्क करना है? 22 मीटर। मुझे कितना मार्क करना है? 22 मीटर। यस और नो? तो मैं क्या करूं? अगेन वही काम जो करते आ रहे हैं, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा है, एक 50 मीटर, मैक्सिमम कितना चाहिए मुझे? 50 चाहिए ना? मैक्सिमम मुझे कितनी स्केल चाहिए दोस्तों, प्लीज टेल मी? 50। ये लो, 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50। दिख रहा है क्या यहाँ कॉर्नर तक? कॉर्नर तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। और एक काम करता हूँ ना, यहाँ बना देता हूँ, जगह बहुत है मेरे पास। यहाँ 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50। अब मुझे 50 में दिखाना कितना है? 22। मुझे 50 में कितना दिखाना है? 22। अब मुझे, अब फिर से वही चीज ध्यान से देखना भैया, फिर से कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मुझे बताओ ये कितना दिखा रहा है? 10 मीटर। अगर मैंने इसके 10 डिवीजन कर दिए, ये सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप ये कैसे डिसाइड कर लेते हो 10 डिवीजन करने की 12? उस टाइम मुझे इंच में कन्वर्ट करना था, इसलिए यहां पर उसने बोला 22 मीटर दिखाना है। तो ये देखो, इतना अगर मैं गया भाई, देखो कितना, इतना, तो मुझे 20 तो मिल जाएगा। 22 के लिए यहां की डिवीजन चाहिए, तो मुझे 2 मीटर दिखाना है, तो मैं 10 डिवीजन कर दूं? या सर 10 क्यों? ऐसा तुम दो दो के भी कर सकते हो, 5 डिवीजन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। दो दो के 5 कर दो, एक एक के 10 कर दो। तो मैं एक एक के 10 कर दो, दो दो के, और तुम्हारे ऊपर है। समझाई बात? तो मैं कर रहा हूं, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक ज्यादा हो गया, एक ज्यादा हो गया यार, इसको मिटाओ, है ना, एक ज्यादा हो गया। अब वो मिटाऊंगा तो समझ जाना, ये वाला नहीं है ना, ये नहीं, अरे ये एक ही है, ठीक है, ये एक ही है। तो ये हो गया तुम्हारे डिवीजन। अब ये 20 और ये 2 और ले लो, ये क्या हो गया? 22 मीटर। क्यों? एक डिवीजन दिखा रहा है 10 मीटर, और इसके मैंने डिवाइड कर दिया इसको 10 से, तो नाउ एक डिवीजन क्या दिखाएगा? क्लियर है कहानी? हो गया क्लियर पूरा क्वेश्चन की नहीं हुआ? बढ़े आगे, ठीक है। तो लेकिन 10 का अगर ऑप्शन है तो 10 वाला चुनो, 5 वाला है तो 5 वाला सुनो। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन है। अब देखो सर, मैंने इसलिए दोनों ऑप्शन बताए थे, लेकिन तुमने चुना, तुम्हारा आंसर आ रहा है 1/200। ध्यान से देखो कंफ्यूजन, 250, और अगले डिवीजन हो रहे हैं कितने? 5, आई थिंक 5 हो रहे हैं ना अपने, 5, 10 10 10 के 5, 50 हो गए, ठीक है। और अगले डिवीजन हो रहे हैं 10। यस और नो? यस और नो बोलो भैया। 1/200 आ रहा है, 250 है, 5 है और 10, 22 मीटर दिखाना है। तो इस क्वेश्चन में तुम ये भी आंसर लगा सकते थे,
और कुछ तो नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन, नहीं है। तो ये और ये दोनों तुम्हारे आंसर सही है, दोनों ही सही है ना, दोनों ही सही है। लेकिन अगर मान लो मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होगा, या तो ये रहेगा या रहेगा, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं 22 दिखाना है तो इसके भी तुम 5 डिवीजन कर सकते थे। कैसे? 2 2 के 1। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो बी भी सही है, सी भी सही है, देख लो तुम इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। और करना है, अब एक काम करते हैं, डायगोनल स्केल पे आ जाता है। अब डायगोनल स्केल क्या है, ध्यान से सुनना। अब डायगोनल स्केल ध्यान से सुनना क्या होती है। क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है। डायगोनल स्केल समझते हैं। अब डायगोनल स्केल में क्या करते हैं दोस्तों, डायगोनल स्केल में हम अभी तक 2 यूनिट तक चल रहे थे, एक और उसके अंदर डिवीजन। मान लो उसके अंदर भी डिवीजन चाहिए, तो सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, प्रॉब्लम समझो क्या हो गई है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है दोस्तों, मान लो ये तुम्हारे डिवीजन थे 1 2 3 4 5, ठीक है। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। ध्यान से सुनना है ना, ध्यान से सुनना चीजों को। अब ये जो है ये सब मीटर में है। अब मैं तुमसे इसमें बोलूं कि मुझे 1 सेंटीमीटर दिखाओ, क्या बोल रहा हूं, या मैं बोलूं 20.03 मीटर, ये रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब क्या लिखा है, 20 मीटर और 30 सेंटीमीटर, यही लिखा है क्या? 20 मीटर और 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, हाँ या ना? नहीं, 20 मीटर और 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, यस और नो बोलो। तो इसको मैं 20 मीटर और 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसको कैसे दिखाओगे? जब मैं इसके 10 डिवीजन करे थे मैंने, जब मैंने इसके 10 डिवीजन करे थे, तो एक डिवीजन कितना दिखा रहा था, 1 मीटर दिखा रहा था कि नहीं दिखा रहा था? अब मुझे एक बात बताओ कि मुझे अगर इसमें 10 सेंटीमीटर दिखाना है तो इसके भी 10 डिवीजन करने पड़ेंगे, जो कि यहां पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ है कौन, डायगोनल स्केल। क्या मेरी बात समझ में आई? जो मेरी प्लेन स्केल थी पीएस, वो अप टू 2 यूनिट तक बता रहा था, और ये जो डायगोनल स्केल है वो अप टू, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो ये देखो लिखा होगा इसमें, डायगोनल स्केल इज द स्केल विच शो द रिलेशन बिटवीन 3 कंसेक्यूटिव यूनिट, ये लिखा है 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स, और अ यूनिट 5 के 5.100 5.1, ये क्या बोल रहे हो समझाने में, क्या बोल रहे हैं अंकुर भाई समझाने में उनकी प्रॉब्लम, क्या बोल रहे हैं? बट अल्टीमेटली ये है, मुझे मीटर, सेंटीमीटर और एमएम बताना है, तो मैं कैसे दिखाऊं? समझे? 3 यूनिट एक साथ रिप्रेजेंट में प्लेन स्केल में नहीं कर सकता, सिर्फ 2 यूनिट कर सकता हूं। तुम कुछ भी डिवीजन कर लो, तुम कुछ भी डिवीजन कर लो, तुम 3 यूनिट का एक साथ रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते प्लेन स्केल में। समझे? उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डायगोनल स्केल में जाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहां पे एक प्रिंसिपल पे काम करता है, उस प्रिंसिपल का नाम ही है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। समझे इस बात को? जो डायगोनल स्केल है वो काम करती है प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर, जो भी बोलो। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक से पूछ सकते हैं। ठीक है, उसको कैसे करते हैं लेट्स सी। देखो बड़े ध्यान से समझ लेना, एक एग्जांपल से समझा देता हूं। आज हमें स्केल खत्म करनी है। हाँ ये आगे देखो, तुम्हें जो भी काम करना था प्लेन स्केल में, जैसा करना था करते रहो, उसमें तुम्हें कोई नहीं रोक रहा है। प्लेन स्केल का जो तुम काम कर रहे थे ना,
वो करते रहो, उतना तो करना ही है। कैसे किया था अपन ने, मीटर से आ गए थे क्या में, सेंटीमीटर में आ गए थे, मीटर से सेंटीमीटर में आ गए थे, 2 यूनिट तो कर ली तुमने, या किलोमीटर से मीटर में आ गया, जो भी तुम्हें मानना हो मान लो, मीटर से सेंटीमीटर या किलोमीटर से मीटर में आ जाओ। उसके बाद जो अगली रीडिंग है उसके लिए तुम यहां चले जाओ, कैसे, ऊपर चले जाओ। देखो हमारी रीडिंग ऐसी थी भाई, ये डिवीजन, ये क्या थे, फिर इसके ऐसे डिवीजन थे, हाँ कि ना, ऐसे ही थे। उसके बाद चले जाओ तुम ऐसे ऊपर, ऐसे डिवीजन कर लो, और ये इसको ही बोला है डायगोनल। मैं इसको, इस चीज को बना रहा हूं। देखो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये चीज कहां से आई, वो ये वाली चीज है, उसके अंदर की डिवीजन है, ध्यान से देखना है। अब वो कैसे दिखा रहा हूं मैं, देखो यहां पे ये हो गया डिवीजन, अब ये डिवीजन को तुम ऐसे ऊपर ले गए और ये बन गया तुम्हारे डायगोनल। देखो ये बन गया डायगोनल। अब तो ये तुम्हारे पॉइंट्स हो गए और ये भी पॉइंट्स हो गए, ऐसी भी लाइन खींच दो। समझे बात को कि नहीं समझे, समझे कि नहीं। और एग्जांपल इसमें नीचे मैंने दिया हुआ है, प्लेन स्केल लाइन, देखो ये देखो एकदम परफेक्ट तरीका, देख लो भैया, देखो ये देखो, ये तुम्हारा रहा पहले मीटर में, ये रहा मीटर में, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इसके डिवीजन कर दिए ये वाले, और इसके भी डिवीजन कर दिए फिर ये वाले। क्या ये बात समझ में आई, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर। अब क्लियर है, हो गई 3 यूनिट, एक यूनिट ये रही, एक ये रही और एक ये रही, 3 यूनिट कन्वर्जन हो गया। अब सर दिक्कत एक और है, रिप्रेजेंट करने का तरीका तो बता दो, रिप्रेजेंट करने का तरीका तो बता दो, हाँ कि ना, मेन चीज बची है, रिप्रेजेंट कैसे करूंगा मैं, बोलो। देखो जरा ध्यान से, ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं, मान लेते हैं कितना दिखाना है, चलो बताओ, तुम बताओ कितना दिखाना है, कितना दिखाना है बोलो। 3.12 ले लें, 3.12 ले लेते हैं, या 2.12 ले लेते हैं, 2.12। देखो 2.1 तो मैं अपने में दिखा लेता था, 2 और 0.1 ले लेते थे, इसके अंदर एक और वैल्यू आ गई, ये मुझे दिक्कत दे रही है। अब 2, एक यूनिट तो ये रही 2, और इसके बाद एक और यूनिट आ जाए तो दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी इसके बाद एक और यूनिट आ गई, उसकी वजह से ये हो गया मीटर, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया एमएम, ले सकता हूं मैं। तो इसको मैं कैसे दिखाऊं, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे 2.12 वैल्यू दिखानी है, यू हो गई 2, पहले तो हो गई 2, 0 1 2, हाँ ये हो गई तुम्हारी 2, ठीक है। अब इसके करे तुमने डिवीजन, ठीक है, तो कितना चाहिए, 2.1 हो गई ये। अब इसके करे चाहिए तो ये आ गई वैल्यू, क्या मेरी बात समझ में आई, 2.12, ये जो वैल्यू है ये यहीं तक लेना, ये जो वैल्यू है ये क्या बताएगी, 2.12। क्या ये बात क्लियर है, क्या रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझ में आ गया। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा मजा आएगा। ये लो, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, देख लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट्स सी भैया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो जरा। क्या बोल रहा है, जीरो से पहले स्केल का मेजरमेंट नहीं लेना है,
जीरो से पहले स्केल का मेजरमेंट नहीं लेना है, मतलब नहीं समझा क्या बोल रहे हैं। मतलब ये यार वो तो देखो रिप्रेजेंटेशन है अप टू। चलो इस क्वेश्चन में और क्लियर करते हैं। बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं, बच्चे एक्चुअली किस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ जीरो क्यों है। ये डिवीजन दिखाने के लिए है। अगर तुम इसको 1 लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, 4 लिख रहे हो, अल्टीमेटली सर 0 लिख रहे हैं, 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, अल्टीमेटली देख लेना अभी ये जो तुम्हें रीडिंग दिखाएंगे ये 4 की ही दिखाएंगे। लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन है बस, और कुछ तरीका नहीं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना 0 1 2 में, ठीक है। चलो देखो इधर क्वेश्चन करता हूं मैं, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट अ स्केल टू मेजर अप टू 4 इंच। देखो लिखा है, मैंने तो पढ़ा भी नहीं था, देखो अप टू, तो इससे मेजर कितना कर रहे हो तुम, 4 इंच। मतलब अगर मैं यहां से रखूं टेप और ये पूरा मेजर कर लूं तो कितना दिखाएगा, 3 इंच नहीं दिखाएगा, कितना दिखाएगा। और क्यों, बच्चों वाली बात नहीं है, देखो समझ में आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो दिखाओ 4 इंच ही रहा है। तो कंस्ट्रक्ट स्केल टू मेजर अप टू 4 इंच, जहां पे 1 इंच इज रिप्रेजेंट ए लाइन ऑफ 3 सेंटीमीटर। आ रहा है बड़ी आसानी से, क्या बोल रहे हैं, 1 इंच क्या बता रहा है, 3 सेंटीमीटर। अब आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रॉइंग 1 इंच, दिखा कितना रहा है, 3 सेंटीमीटर, यस और नो। 1 इंच 3 सेंटीमीटर दिखा रहा है, 1 इंच 3 सेंटीमीटर दिखा रहा है, ये हो गई तुम्हारी एक्चुअल, यस और नो, यस और नो, ये हो गई ड्राइंग, सॉरी, हाँ ये हो गई एक्चुअल। कैसे, देखो कंस्ट्रक्ट स्केल टू मेजर 4 इंच, ठीक है, मुझे मेजर करना है 4 इंच का, जहां पे 1 इंच अगर कोई चीज एक्चुअल है तो वो रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, 4 सेंटीमीटर, वेयर 1 इंच इज रिप्रेजेंटिंग 4 सेंटीमीटर। एक ऐसी स्केल बनाओ जिसमें मैं 4 इंच तक मेजर कर सकूं, और वहां पे 1 इंच अगर है, 1 इंच है तो कितना आ रहा है, एक्चुअल में 1 इंच है तो ड्राइंग में 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो 3 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। करो सॉल्व, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 इंच में कितने, 2 इंच में 5 सेंटीमीटर होते, तो 1 इंच में होगा 2.5 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। तो यहां मल्टीप्लाई कर दो कितने से, लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, 3 सेंटीमीटर अपॉन 2.5 सेंटीमीटर। कर दो इसको सॉल्व, कितना हो रहा है, करो इसको सॉल्व, कितना हो रहा है ना, सॉल्व कर दो इसको, करो सॉल्व। 30 डिवाइड बाय 25, 6/5, 6/5 आ रहा है क्या ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं थे इसमें, 6/5 आ रहा है ये, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को, प्लीज टेल मी, अगर है तो बोल देना, नहीं है तो राधे राधे करके आगे बढ़ते चलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एलओएस निकालना है, एलओएस अगेन वही आर एफ इंटू मैक्सिमम, आर एफ इंटू मैक्स, आर एफ कितना है अपना 6/5, हाँ 6/5, और एलओएस कितना था तुम्हारा, एलओएस कितना दिया था, मैक्सिमम कितना मेजर कर पा रहा है, देखो तो 4 इंच, मैक्सिमम मेजर कर रहे हैं 4 इंच, ये लिखा है, तो यहां लिख दो 4 इंच, लेकिन इंच से जाओगे क्या में, सेंटीमीटर में, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर, अब जाओ एमएम में, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कटेगा 8×48 इंटू 2.5, सॉल्व कर दो, जो भी आए वो आंसर आ गया एलओएस का। ये चीज ज्यादा फास्ट हो गई तो लो इस पेज पे दोबारा कर देता हूं, एलओएस वाली चीज लग रहा है ज्यादा फास्ट हो गई, ठीक है। आर एफ की वैल्यू थी 6/5 आई थिंक, है ना, देख लेना शायद 6/5 ना, एल मैक्स था 4 इंच, ठीक है।
1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। तो 1 इंच बराबर अगर मैं बोलूं, 1 इंच बराबर हो गया तुम्हारा 2.5 इंटू 10 mm। बोलो हाँ कि ना, बोल दो एक बार। बिल्कुल हाँ। तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 4 इंटू कितने से 25 से, ये हो गया तुम्हारा mm। इसको 5 से डायरेक्ट काट दो, आ गया 120 mm। आ गया क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 120 mm आ गया, 120 mm आ गया। अब बस वही तरीका वापस, पहले तो 4 इंच मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। 4 इंच के अब कितने डिवीजन होंगे mm में जाने के लिए? बताओ, mm में जाना भी है मुझे। बोलो बोलो बोलो, कमॉन कमॉन। समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रही हैं चीजें? प्लीज टेल मी। मुझे दिखाना कितना है, रिप्रेजेंट कितना करना है? तो यही तो लिखा है क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर दिखाना है मुझे। तो इंच से जाएंगे mm में, इंच से जाएंगे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर से जाएंगे mm में। बहुत बढ़िया तरीके से आप जा सकते हैं। इंच से जाओ सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर से चले जाना फिर mm में। ठीक है, पहले ये डिवीजन कर दिया, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन हो गए। 1 सेंटीमीटर है ये कितना दिखा रहा था मैं? 1 इंच। और 1 इंच रिप्रेजेंट कितना कर रहा था? 1 इंच कितना रिप्रेजेंट कर रहा था दोस्तों? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल। तो इसके मैंने डिवीजन कर दिए। अब ये डिवीजन हो गए और यहां 5 डिवीजन कर दिए, खत्म हो गई बात। दिखाना कितना है, रिप्रेजेंट कितना करना है? 3 सेंटीमीटर। तो कहां जाएगा भैया 3 सेंटीमीटर? कहां जाएगा 1 इंच को अगर मैं 3 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो? बोलो। यहां पे आ जाएगा 1 3 इंच, ये रहा यहां पे। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। क्लियर हुआ? मैं दोबारा एक चीज, दोबारा इस क्वेश्चन को पूरा रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। मुझे जो क्वेश्चन में था, मुझे क्वेश्चन में लिखा था कि 1 इंच जो मेरा है, क्वेश्चन का 1 इंच जो मेरा है, लास्ट मैं दोबारा बता देता हूं, मैं दोबारा बता देता हूं, मैं दोबारा बता देता हूं, मैं दोबारा बता दूं पूरा क्वेश्चन दोबारा, एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा लेते हैं। मैं बोल रहा हूं, मुझे एक क्वेश्चन में 1 इंच इक्वल टू बोला गया है, कितना बोला है? 3 सेंटीमीटर है, बोला है ना? हाँ 3 सेंटीमीटर है। और ऐसी लाइन तुम बनाओ जिससे तुम 4 सेंटीमीटर तक दिखा सको, है ना, 4 इंच तक दिखा सको। चलो इधर लेता हूं मैं, चलो इधर करता हूं, उसको छोड़ते हैं, यहां कर देता हूं, ठीक है? तो मुझे बस वैल्यूज बताते जाना, ठीक है? एक स्केल बना रहा हूं, ये रही स्केल, 0 1 2 3। 3 इंच था कि 4 था? मुझे बताते जाना क्वेश्चन में 3 इंच है कि 4 इंच है, ठीक है? चलो अब 1 इंच मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? 1 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है कितने सेंटीमीटर? ठीक है, तो 4 इंच कितना रिप्रेजेंट कर देगा बताओ? 4 इंच कितना रिप्रेजेंट करेगा, कितने सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा बताओ? मल्टीप्लाई करो 100, मतलब 10 सेंटीमीटर। यस और नो? ये वाली बात समझ में आई कि नहीं बताओ? 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर, 2 इंच 5 सेंटीमीटर, 4 इंच 10 सेंटीमीटर। हाँ कि ना बोल लो भैया, हाँ कि ना बोल लो। रिप्रेजेंट कितना करना है भैया? 17 सेंटीमीटर नहीं है पागलो, एमएम वो गधो। 17 सेंटीमीटर पूरे में नहीं दिखा पाओगे तुम कहीं। अबे गधो, 17 है ना कि सेंटीमीटर, ध्यान से तो पढ़ा करो।
ना कि सेंटीमीटर, है ना, है ना, ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था, यस यस यस, ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब मुझे 4 इंच टोटल है, मेरा कितना टोटल 4 इंच, तो अगर मैं यहां से यहां तक गया तो कितना बताएगा ये बताओ? 3 इंच बता दिया इसने, क्या इसने ये 3 इंच बता दिया? अब मुझे किसकी दिक्कत है? अब मुझे किसकी दिक्कत है? 3 इंच की दिक्कत नहीं है, 3 इंच मेरा काम हो गया। अब मेरी दिक्कत है इसकी, ध्यान से देखना, 17 mm रिप्रेजेंट करना है। तो मुझे पता है सर कि अगर मैं 1 इंच लिखता हूं तो मैं लिख देता हूं 25 mm। ध्यान से देखो, अगर मैं 1 इंच लिख रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं 25 mm। कैसे कैसे लिख रहा हूं, मिटा दो, मैं लिख रहा हूं 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। तो 1 इंच इक्वल टू इंटू 10, तो ये हो गया कितना, 25 mm हो गया, ये mm में लिख दिया। हाँ कि ना, ये बात समझ में आई कि नहीं बोलो? क्या ये बात समझ में आई सभी को? यस और नो बोलो। आ गई? अगर ये बात समझ में आई तो अगर मैं इसके 25 डिवीजन कर दूं तो मुझे एक डिवीजन 1 mm बताएगा, यस और नो? लेकिन नॉट पॉसिबल भैया, 25 डिवीजन करना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करूं, 10, एक जो डिवीजन कर रहा हूं वो 2 2 के कर दो, 5 यहां के कर दो, 5 5 के, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो अब एक डिवीजन कितना दिखा रहा है पता है तुम्हें? एक डिवीजन दिखा रहा है 5 mm को। कितने का दिखा रहा है? 5 mm को। अब कर दो तुम इसके डिवीजन। क्या ये मेरी बात समझ में आई? ये एक दिखा रहा है, अब हो आंडो हो जाएगा ना। हाँ, अब ये एक डिवीजन कितना दिखा रहा है भाई? 5 mm को। मेरी बात समझ में आई क्या? ओहो, फिर गलत कर दिया। ये जो पहली लाइन है देखो यहाँ पे, वो इससे जुड़ेगी और फिर सब इसके पैरेलल जाएंगी सारी लाइंस। ये ईडी में पढ़ते थे, हालांकि अब तो में जरूरत नहीं है, इतना तो कोई फोकस नहीं होगा। और अब एक डिवीजन ये कितना दिखा रहा है मुझे? 5 mm। एक डिवीजन 5 mm, तो अब इसके तुम कर दो 5 डिवीजन। अब ये दिखा रहा है एक डिवीजन 1 mm। हाँ कि ना बोलो? हाँ कि ना? अब बोलो, अब आया? अब मैंने पूरा डिटेल में कर दिया भैया। अब आया समझ में कि नहीं आया? यस और नो बोलो। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर होगी सभी को? जितने बोल रहे थे नहीं हुआ, अब क्लियर है? आई होप अभी क्लियर है। एक बार और रिपीट हो जाए, एक बार और रिपीट हो जाए क्या कि क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो आगे बढ़ता हूं यार, ना जल्दी बोलो। यस, चलो बाकी अंकुर जैन आ रहा हूं उस पे यार, बहुत जल्दबाजी में है भाई, बहुत जल्दी है। पहले ये बता दे प्रभु, ये क्लियर है कि नहीं है? ये क्लियर है कि नहीं है बता दे बस। बहुत जल्दबाजी है अंकुर भाई को, आ रहे हैं। अब फिर फास्ट जाता हूं तो फिर बोलते हो समझ नहीं आ रहा है, अब स्लो जाके पूछ रहा हूं तो कहीं खुश नहीं है अपन जीवन में। ठीक है, चलो इधर देखो, अब इधर देखते हैं भैया। अब मुझे 17 mm चाहिए, 3 इंच में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 इंच में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है सर। तो अब मुझे चाहिए तो 5, यहां देखो 10 15, यहां तक पहुंच गए। अब हम कहां तक? यहां तक 3 इंच 15 mm हो गए। अब 2 चाहिए तो 1 2, तो मतलब ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करेगी मेरी 3 इंच 17। अब बोलो, और एक बात अब मैं बताता हूं, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? और एक और बात सुन लो, पहले ये बताओ ये बात सभी को क्लियर है? अगर ये बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों, तो मैं बताऊं, ये जो डिवीजन है ना, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बदल सकते हो। कैसे? हो सकता है कोई इसको 10 करके
इसको 15 कर दे, तुम्हारे ऊपर है भाई। ये भी हो सकता है, इसको जो मैंने 5-5 डिवीजन जो करे हैं, इसकी जगह मैं 2 डिवीजन करता 10-10 के, और यहां पे 10 डिवीजन। मेरी बात समझ रहे हो? डिवीजन आपके ऊपर है, आपको जैसे करना हो, शो आपको करना है। हाँ, ऑप्शन में दिए हैं तो उसके हिसाब से जमाना पड़ेगा। बट अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कभी आता है, ऑब्वियस बात आएगा नहीं, तो डिवीजन चेंज हो सकते हैं। सर आपने 5 करे, उन्होंने 10 करे, तुम वैल्यू मिला लो एक्यूरेट है कि नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैंने वैल्यू एकदम तुम्हें दिखाई है प्रूफ करके। 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 1 इंच में होगा 25 mm। अब मुझे एक जो ये है, ये कितना बता रहा है? 1 इंच बता रहा है। अब 1 इंच के मुझे इस तरीके से डिवीजन करना है कि वो कितना हो जाए? 25 हो जाए। 15-10 कर लो, 5-5 के 2 करके फिर कर लो, तुम्हारे ऊपर है। बड़े आगे चलो, एक इस क्वेश्चन को मैंने बहुत डिटेल में करा दिया, एक तो डिटेल में कोई नहीं कराएगा आपको, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये पूरा क्वेश्चन हो गया भैया सॉल्व। अब एक क्वेश्चन तुम भी करके दिखा दो, ये वाला। ये क्वेश्चन तुम कर दो मेरे लिए। 1 इंच, सॉरी, एक डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर on a main part has to be represented by a line of 3 centimeter on a drawing. Calculate RF, LOS and also draw a scale to measure up to 5 centimeter and scale capable measuring up to 0.01 centimeter. बढ़िया क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई, है ना? मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो दिखा रहे हैं मैप पे, जब एक्चुअली में 1 सेंटीमीटर को कितना दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर से। मतलब ये एक्चुअल है, ये एक्चुअल है, और इसको तुम दिखा कैसे रहे हो? 3 सेंटीमीटर। क्या में? ड्राइंग में। ये ड्राइंग है, रिप्रेजेंट कितने से कर रहे हो, दैट इज ड्राइंग, है ना? ठीक है, चलो। अभी अगर ड्राइंग है तो क्या होता है हमारा आरएफ का फॉर्मूला? क्या होता है? ड्राइंग अपॉन एक्चुअल। तो यहां तो कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं है, डायरेक्ट आ गया 3। तो आरएफ कौन सा है? इनलार्ज वाला, कल पढ़ा था, आरएफ ग्रेटर देन 1 आ रहा है। एलओएस निकालना है, अगेन 3 हो गया आरएफ, मैक्सिमम कितना लिखा है? अप टू ढूंढ लिया करो बस तुमको 5, लेकिन अगेन सेंटीमीटर है, एमएम में करेंगे 10 का मल्टीप्लाई, है ना? सेंटीमीटर से एमएम में 10 का मल्टीप्लाई, तो हो गया 150 एमएम। ठीक है, ये हो गया 150 एमएम भैया। चलो, अब क्या बोला है? ड्रॉइंग एल्सो निकाल दिया। ड्रॉ स्केल टू मेजर अप टू 5 सेंटीमीटर। अगेन 5 सेंटीमीटर तक दिखाना है। 0, 1, 2, 3, 4 और 5 दिखाना है। 0.01। देखो बड़ा आसान है, एक के कर दो 10 डिवीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये पहुंच गया अभी 0.0 पे। अब एक और 1 तक जाना है, तो ये चले जाओ, इसको मिला दो, तो ये मिल गया। ठीक है। ओहो, फिर वही मिस्टेक, सेम मिस्टेक में बार बार कैसे कर सकता हूँ? मतलब यहां से नहीं आएंगे वो उसके पैरेलल जाएंगे। देखो मैं दोबारा बनाता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये हो गई। अब ये जो है ये जाता है डायगोनल से मिलने, बाकी इसके पैरेलल हो जाता है, बाकी इसके क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है, ये पैरेलल हो गया। ठीक है, क्लियर है? बन गई स्केल, देख लो, देख लो, यही बनी है सेम। ये हो गया 10 डिवीजन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बाई हो गया, और इसके भी 10 डिवीजन।
ये जो पहला है इसके कॉर्नर से जाके मिलता है, फिर उसके सारे पैरेलल होते हैं। अब इसमें मान लो तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, ध्यान से देखो, तुम्हें पता है वो जीरो क्यों लेते हैं, मैं बताऊं? एक पूछ रहा था ना जीरो क्यों लेते हैं, देखो इधर, मान लो इधर देखो जीरो क्यों लेते हैं बता देता हूं। मान लो उनको रिप्रेजेंट करना है कोई रीडिंग, ठीक है, जैसे कि ये ध्यान से देखना, जो जीरो पूछ रहे थे, मान लो कितने की है टोटल, 5 सेंटीमीटर की है। अब मान लो मुझे इसमें 5 सेंटीमीटर बताना है, तो पूरा बता दोगे। अच्छा, अगर मुझे इसमें 5.20 सेंटीमीटर बताना है, बता पाऊंगा क्या? 5.20 सेंटीमीटर बता सकता हूं क्या इसमें? यस और नो? नहीं, 5 सेंटीमीटर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मुझे बतानी 4.20, तो पता मैं क्या करूंगा, मैं इतना ले लूंगा 4 को, ध्यान से देखो, इतना ले लिया मैंने 4 सेंटीमीटर, ये एक दो, ये हो गया ना 1 2, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, और मान लो यहां लिखा होता 2.4 एग्जाम्पल के तौर पे, तो हो गए 4.2, और 4 के लिए चले जाता मैं ऊपर, ये ओहो जी, तो ये जो वैल्यू है दोस्तों, ये हो जाती तुम्हारी 4.24। क्या बात समझ में आई? मतलब इसको कंसीडर नहीं करा है इसलिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, तुम चाहो ये चीज यहां बना दो, जहां तुम्हारी वैल्यू आ रही है वहां बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई? डायगोनल स्केल क्लियर हो गया, हाँ कि ना? ठीक है, और कोई रीडिंग अगर तुम पढ़वाना चाहते हो तो बताओ, तो मैं पढ़ दूंगा अभी, फिर मैं खत्म कर रहा हूं डायगोनल स्केल। और कोई रीडिंग बची है तो बताओ, तुम बोलो कि सर ये रीडिंग कैसे बनाएंगे, तुम बता देता हूं। अगर तुम चाहते हो कि सर ये रीडिंग बता दो कैसे पढ़ूंगा, तो मैं बता देता हूं। 0.01 वाला पार्ट, ठीक है, हालांकि उसने टिक करने के लिए नहीं बोला था वो चीज, पीयूष भाई बोल रहे हैं तो बता देता हूं। पीयूष भाई उन्होंने बोला था ऐसी स्केल बनाओ जिसमें मैं 0.01 सेंटीमीटर तक पढ़ सकूं, ये बोला था। अब यार तुम ध्यान से देखो, 0.01 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कहीं 1 mm तो नहीं है, हाँ कि ना बताओ? कहीं इसका मतलब 1 mm तो नहीं है? 0.01 सेंटीमीटर मतलब कितना, 1 mm हुआ क्या कि 0.1 mm हुआ? बताओ, बोलो जल्दी। देखो कैसे, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, ठीक है, सही है। 1 mm में हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, हाँ कि ना? यस और नो बोलो। और 0.1 mm में हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना बता रहा है? 1 सेंटीमीटर बता रहा है, बता रहा है। इसका एक ये पार्ट कितना बता रहा है? 0.1 सेंटीमीटर। और इसका भी एक पॉइंट अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो क्या बता रहा है? 0.0। क्लियर है कहानी? अब क्लियर है? अब सब बता दिया, अब जितने चाहिए हैं मल्टीप्लाई करते जाओ। ये वाला जो पॉइंट है ये है 0.01, यहां पहुंच गए तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, 10 mm या 0 पॉइंट, देखो इधर एक बार और सुन लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखो 0 पॉइंट, अरे 0.123, 0.9 सेंटीमीटर, अगला क्या होगा? 1 सेंटीमीटर, ये पहुंच गया 1 सेंटीमीटर, समझे? ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे जा रहा हूं, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 5, 6, 0.07, 0.08, 0.9, 0.10, 0.01, 0.02, 0.09, अगला क्या होगा? 0.10 ही तो होगा। फिर अगले चलते जाओ तो 0.90, अगला क्या होगा? 1.0, फिर 1.01, 1.0, क्या ये बात समझ में आ गई? 1.02, 1.0, फिर 1.09, फिर 1.10, फिर 1. क्लियर है? सभी को क्लियर हो गई कहानी पूरी की नहीं हुई? बताओ। मतलब ये बच्चों जैसे मैंने पढ़ा दी, बट मेरा ये भाई फ्रेंकली है कहना, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए।
ऐसे बच्चों जैसे मैं जरूर करा दे रहा हूँ तो मैं समझा दूं, लेकिन इतने इजीली वे में करना नहीं है वहां, है ना। वो आपको प्रैक्टिस दिमाग में हो जानी चाहिए, ठीक है। यस और नो, ठीक है। चलो तो खत्म करें क्लास, खत्म करते हैं आज की क्लास। प्लीज प्रैक्टिस करो। खत्म हो गया मेरे स्केलिंग, है ना। कॉम्पिटिटिव स्केल 2 मिनट का टॉपिक है और स्केल ऑफ कॉर्ड भी 2 मिनट की टॉपिक है, बस खत्म हो गई। स्केलिंग खत्म हो गई, कल से प्रोजेक्शन चालू करेंगे। मतलब कल पढ़ा दूंगा, स्केलिंग बता दूंगा मैं, डोंट वरी। स्केलिंग में क्या करते हैं तो वो 2 बची हैं जो, बस बता के 2-2 मिनट का टॉपिक करके कल प्रोजेक्शन चालू कर देंगे, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और लाइन कल बताऊंगा, तो उसके बाद सॉलिड 3D आ जाएगा, सॉलिड वगैरह, और उसके बाद आइसोमेट्रिक व्यू खत्म, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं सेम समय पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और थैंक यू सो मच, बाय बाय।